नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, एमएस, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। इस एपिसोड में हम देखेंगे पुरातन भारत की एक छोटी सी झलक। हालांकि भारत का इतिहास तो हजारों सालों का रहा है और पूरी दुनिया में शायद ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ की सभ्यता इतनी पुरातन रही हो। हजारों सालों का इतिहास एक छोटे से एपिसोड में बताना तो असंभव सा है, पर मैं आपको एक छोटी सी झलक देना चाहता हूँ पुरातन भारत की। तो चलिए आज से पीछे चलते हैं लगभग 1,500 से 2,000 सालों पूर्व, जब 5वीं और 6ठी शताब्दी के आसपास भारत में गुप्त साम्राज्य हुआ करता था। उस वक्त भारत की खुद की एजुकेशन सिस्टम हुआ करती थी। विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जैसे नालंदा, तक्षशिला, शारदा पीठ वगैरह। ये यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के एजुकेशन सिस्टम की टॉप में हुआ करती थी और इस सिस्टम के बॉटम में यानी कि नींव में हुआ करते थे हमारे मंदिर। भारत के हजारों लाखों गांवों में हर एक गांव और शहर में होने वाले मंदिर, जिनके अवशेष हमें आज खुदाई में मिलते हैं, ये मंदिर हमारे एजुकेशन सिस्टम की रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन हुआ करते थे। गांव के सारे बच्चे वहां संस्कृत, प्राथमिक इतिहास, देश की संस्कृति और बीज गणित जैसे विषय सीखा करते थे और ये मंदिरों को चलाने का खर्चा वहां के गांव के लोग मिलके दिया करते थे। राजा की तरफ से कोई सहाय नहीं मिलती थी, यानी कि गांव के लोग खुद ही वो मंदिर और वहां शिक्षा का कार्य चलाते थे और ज़्यादातर लोगों के लिए यह बेसिक पढ़ाई काफ़ी होती थी। उसके बाद कुछ लोग आगे की पढ़ाई के लिए बड़े मंदिरों में जाते थे, जहाँ पर गणित, रसायन, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, वेद, उपनिषद वगैरह विषय की और ज़्यादा गहराई में पढ़ाई होती थी। जैसे कि गणित में कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री वगैरह पढ़ाए जाते थे। और उसके बाद थर्ड लेवल पे यानी सबसे उच्च स्तर पर हुआ करती थी हमारी नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, जहां ना सिर्फ भारत से बल्कि पूरे विश्व से कोई भी आ सकता था और उस काल की श्रेष्ठतम और टॉप मोस्ट शिक्षा ग्रहण कर सकता था। नालंदा में द्वारपाल नहीं, द्वार पंडित हुआ करते थे और वो द्वार पंडित आने वाले व्यक्ति की मौखिक परीक्षा लेते थे और जो व्यक्ति उस परीक्षा पास करता था उसी को यूनिवर्सिटी के भीतर प्रवेश मिलता था और बाकी को वो वहीं से लौटा देते थे। इस प्रकार छोटे मंदिर, बाद में बड़े मंदिर और बाद में नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, कई यूनिवर्सिटी मिलकर बनाती थी भारत का एक स्ट्रेंथन्ड एजुकेशन सिस्टम। और फिर आज से लगभग 800 साल पहले से यानी कि 12वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक एक के बाद एक इस्लामिक इन्वेडर्स आते रहे और जैसा कि आप जानते हैं कि कितने ही मंदिर तोड़ने का काम कई सदियों तक चलता रहा। यहाँ एक और बात मैं बताना जरूरी समझता हूँ कि यहाँ पूरे वर्णन में अभी तक और आगे जहाँ जहाँ मैंने इस्लामिक इन्वेडर्स शब्द का प्रयोग किया है, मेरा मतलब मोहम्मद घौरी जैसे आक्रमणकर्ताओं से है, जिनके आने के बाद भारत में इस्लाम धर्म का फैलाव शुरू हुआ। कि मोहम्मद घौरी जैसे आक्रमणकर्ता हमारे पर्सपेक्टिव से गलत लोग थे। यह पूरे इतिहास के वर्णन में जहाँ जहाँ मैंने इस्लाम या क्रिश्चियन या ब्रिटिशर्स या यूरोपियन इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसका अर्थ मैं उस ज़माने के वो लोगों के बारे में बात कहना चाहता हूँ, किसी धर्म
या किसी जाति के प्रति मेरा कोई द्वेष नहीं है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा यह पर्सपेक्टिव ध्यान में रखकर ही आप आगे का पूरा इतिहास देखेंगे। वो लोग और उन्होंने जो तरीके अपनाए वो तरीके गलत थे। धर्म के नाम पर इस हद तक रेडिकलाइज हो जाना कि दूसरों को मार डालने से भी ना चूकना, वो बात गलत है। उदाहरण के रूप में आप आज के अफ़गानिस्तान को देख लीजिए और दूसरी तरफ उससे कुछ ही दूर पर रहा हुआ यूनाइटेड अरब अमीरात देख लीजिए। दोनों राष्ट्र मुस्लिम धर्म के बेस पर हैं। इतना फ़र्क क्यों है? क्योंकि एक धर्म के नाम पर रेडिकलाइज है और एक नहीं। तो चलिए फिर से आते हैं भारत के इतिहास के उस पन्ने पर जहां इस्लामिक इन्वेडर्स आए और कई कई सदियों तक मंदिर को तोड़ने का कार्य चलता रहा और भारत की पुरातन सभ्यता की भव्य इमारत की एक एक ईंट खिरती गई। और इसी आक्रमण में मंदिरों के साथ साथ नालंदा जैसी विश्वविद्यालय जहां लाखों किताबों का भंडार हुआ करता था, वो पुस्तकालय लाइब्रेरी भी जला दी गई। नालंदा की लाइब्रेरी तो 3 महीने तक जलती रही, ऐसा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बताते हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि उसमें कितना ज्ञान का भंडार होगा जिसे नष्ट होने में 3 महीने का समय लगा। इस प्रकार मंदिर ध्वस्त होने से हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली की नींव टूट गई और विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी जलने से हम एक ऐसी संस्कृति बनकर रह गए जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं था। यानी कि यह सनातन सभ्यता का हजारों हजारों साल का इतिहास और ज्ञान जलकर खाक हो चुका था। और इस वजह से आज के काफ़ी स्कॉलर लोग भी मानते हैं कि हम एक ऐसी सभ्यता हुआ करते थे जो अपने ज्ञान, अपने इतिहास को रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं करते थे, और यह नैरेटिव बनाया गया जो कि पूरी तरीके से गलत है। फिर यह सारा लिखित प्रमाण नष्ट होने के बाद हम हमारे पूर्वजों की याद शक्ति पर आधारित थे हमारी हिस्ट्री के लिए, और फिर यह एक से दूसरी पीढ़ी को वर्ड ऑफ माउथ के जरिए पहुंचाया गया। और फिर जब 18वीं सदी में ब्रिटिशर्स आए तो उन्हें यह वर्ड ऑफ माउथ के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचती कथाएं और इतिहास को उन्होंने गलत करार दिया और बिना कोई रिटन हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स के इन ओरल हिस्ट्रीज को दंत कथा का करार दिया। और इस तरह ब्रिटिशर्स ने इस सभ्यता के पास अपना कोई भी प्रमाण नहीं है, इसलिए उन्हें भारत के इतिहास का अपने नज़रिए से लेखन करने का निर्णय किया। और यही ब्रिटिशरों के द्वारा गढ़ा गया इतिहास आज तक हमें पढ़ाया जा रहा है। अब हम ब्रिटिशर्स के नज़रिए से इस इतिहास को पूरी तरीके से देखेंगे और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि किस प्रकार से एक झूठ की इमारत खड़ी की गई।